रोशनी ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था। और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। रोशनी अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे ओ रोशनी, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसे भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने, मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौएं सिकोड़ ली। रोशनी ने रसोई घर में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल रंग की सलवार कमीज में रोशनी किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर रोशनी मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इतना बन सवर कर रहती है। रोशनी ने सब कुछ सुन कर भी अनसुना कर दिया था। और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद रोशनी अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज देकर कहा, रोशनी बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूंगा। जी पापा, बोलकर रोशनी वापस चली आई थी। रोशनी के ससुर आलोक जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा अशोक भी सेना में जवान था। रोशनी अशोक की पत्नी थी। 2 साल पहले ही अशोक और रोशनी का ब्याह हुआ था और ब्याह के 2-4 दिन बाद ही अशोक को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 2 साल बीत चुके थे, पर अब तक अशोक वापस नहीं लौटा था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। अशोक के लापता होने की खबर से आलोक जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि अशोक की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। रोशनी को विश्वास था कि अशोक जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए आलोक जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें रोशनी का पहन ओढ़कर रहना पसंद था। अशोक के हिस्से का लाल प्यार भी वे रोशनी पर ही लुटाते थे। रोशनी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या? पर आलोक जी ने उनकी एक न सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी रोशनी के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वो घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें रोशनी का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल सुहाता नहीं था। रोशनी को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। अशोक की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच रोशनी के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रोशनी का कहना था कि अशोक वापस आएगा तो उसे यहाँ ना पाकर परेशान होगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। आलोक जी को रोशनी की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन आलोक जी के करीबी दोस्त कर्नल सुरेंद्र जी घर आए और बोले, आलोक, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? आलोक जी ने पूछा। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल सुरेंद्र जी जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल सुरेंद्र के जाने के बाद आलोक जी काफी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। रोशनी ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता कि कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे रोशनी के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा रोशनी के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। रोशनी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। रोशनी के बुटीक जाते ही आलोक जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूं देखकर रोशनी के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। रोशनी के पिताजी ने हाथ जोड़कर आलोक जी से पूछा,
आप अचानक यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आलोक जी बोले, मैंने रोशनी के लिए एक फैसला लिया है जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर रोशनी के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। रोशनी की माँ ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? आलोक जी ने कहा, रोशनी के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? रोशनी के पिता ने हैरानी से आलोक जी से बोला, क्यों मुमकिन नहीं? अशोक की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए रोशनी अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मुहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, रोशनी की माँ ने बीच में बोलना चाहा तो आलोक जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मोह में रोशनी के भविष्य की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। आज मेरी जगह अशोक भी होता तो रोशनी के लिए इस तरह की ही अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको भी इसकी सूचना देना मेरा फर्ज था, इसलिए चला आया। वरना रोशनी का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ। आलोक जी के जाने के बाद रोशनी के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपने बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर आलोक जी जैसे लोग बहू को बेटी की जगह रखकर अपनी सोच का लेवल कितना ऊपर उठाए हुए हैं। रोशनी के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय अशोक का चेहरा न जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। रोशनी के मायके से लौटने के बाद आलोक जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। रोशनी शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर रोशनी उनके पास बैठ गई। आलोक जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, अशोक की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको बहुत ही अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि अशोक की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि अशोक की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है उसे तोड़कर तू बाहर निकले और जिंदगी में आगे बढ़े। रोशनी ने कहा, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको कुछ हुआ है क्या? अशोक की कोई खबर आई है क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? रोशनी बेचैन हो उठी थी। आलोक जी ने भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई अशोक की, और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। रोशनी जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। आलोक जी ने रोशनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला किया है। रोशनी ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी? कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर अशोक की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत ना होती, और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे की बाहर निकल गई। रोशनी के जाने के बाद आलोक जी सोच में पड़ गए थे कि आप भी रोशनी से का क्या मतलब था। इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। आलोक जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज थी और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। आलोक जी एक बार फिर रोशनी को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही रोशनी ने कहा, अरे पापा आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था।
आलोक जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया होगा तो साथ में घर चलेंगे। रोशनी ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है, आलोक जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतज़ार करता हूँ, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके रोशनी अपनी कार लेकर बाहर आ गई। आलोक जी ने उससे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए आलोक जी ने फिर अपनी बात शुरू की और रोशनी से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? रोशनी ने कहा, अशोक ने मिशन पर जाने से पहले मुझसे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। आलोक जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि अशोक के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी रोशनी के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहता था। आलोक जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल सुरेंद्र अपने घर आए थे। वे अपने बेटे हर्ष के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। हर्ष की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसीलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल सुरेंद्र को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। वे बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो हर्ष के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बेटा, आलोक जी ने जोर देते हुए रोशनी से कहा। रोशनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड़ प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। आलोक जी ने रोशनी और हर्ष का रिश्ता तय कर दिया। रोशनी के माता पिता को भी खबर कर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट आलोक जी ने रोशनी की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से करवाई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो आलोक जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद रोशनी की माँ उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो रोशनी ने कसकर अपनी माँ के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा माँ, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कि अशोक यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ। रोशनी अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। रोशनी की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई थी तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आ रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नज़रें बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही आलोक जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अशोक, मेरे बेटे, तूने बहुत इंतज़ार कराया। बोलते हुए आलोक जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तड़प को शांत कर दिया। रोशनी की माँ खुशी से भागते हुए अंदर गई और उन्होंने रोशनी के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। रोशनी सभी मर्यादाओं को लांघकर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और अशोक से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली अशोक। शोरगुल की आवाज़ से दादी माँ भी बाहर आ गई थी और अशोक को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। अशोक ने रोशनी से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है रोशनी। लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ, जिसे अब खुद हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और तुम्हारा सहारा क्या बनेगा? रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी ज़िंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर रोशनी ने अपना हाथ अशोक के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? हर्ष इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने
अशोक का हाथ पकड़कर अपने हाथों से रोशनी के हाथ में दे दिया। रोशनी कर्नल सुरेंद्र जी के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, इस घर और अशोक को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल सुरेंद्र जी ने रोशनी के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया और सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।